गुड मॉर्निंग। देखिए इधर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट्स, उसका एक्सरसाइज है हमारे पास 12.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की बोली हमको क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। और जैसा कि सॉल्व करने के बाद जो रिमेनिंग जो पावर का जो हम करेंगे कंपेयरिंग एलएचएस और आरएचएस में, तब हमारे को पता लगेगा कि m की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। डिवाइड बिटवीन में पावर क्या हो जाएगी, आप लोगों को याद है, सबट्रैक्ट हो जाएगी। पर यहाँ देखो, ये माइनस तो डिवाइड का है, पर ये नंबर भी तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। m माइनस माइनस थ्री, m माइनस माइनस थ्री, m माइनस माइनस थ्री, 5 का पावर m प्लस 3, और ये हो गया 5 की पावर 3। अब हमारे पास दोनों साइड में मोनोमियल है, एक ही टर्म में तो कंपेयर कर लो पावर को। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक कंपेयर नहीं करेगी। कंपेयर द पावर, तो ये हो गया m प्लस 3 इक्वल्स टू 3, m प्लस 3 इक्वल्स टू 3, और m इज इक्वल टू, सही तो लिखा है ना क्वेश्चन, देख लो एक बार, m माइनस 3, यहाँ 5 था, यहाँ 5 है, कोई बात नहीं, 5 कर लेते हैं, 5 हो गया। ओके, m प्लस 3 और इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट कर दो तो m का वैल्यू आ जाएगा 2। ओके, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किया हमने, सबसे पहले देखो, डिवाइड बिटवीन में पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। ये 5 पावर ऐसे कैसे, इसको सॉल्व किया तो m माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब यहाँ दोनों तरफ बेस सेम है, इक्वल बिटवीन में, तो पावर भी सेम होगी। कंपेयर कर लिया तो पावर सेम हो गई, m प्लस 3 इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या कह रहा है 6 के क्वेश्चन में, कह रहा है हमसे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, माइनस 1/3, ये कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर 1/3 पावर -1, फिर -1/4 पावर इनवर्स, -1 को इनवर्स बोल देते हैं हम, ये ध्यान रखना। और फिर एक बार और ये कर्ली ब्रैकेट जो क्लोज हो रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट जो क्लोज हो रहा है, इसमें फिर इनवर्स है, मतलब 3 टाइम्स इनवर्स लगा हुआ है। तो पहले हम ब्रैकेट के इनसाइड में हम सॉल्व करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली, फिर उसके बाद बिग, ये ध्यान है आपको। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट जैसा का जैसा ही इनवर्स है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/3 है तो 3/1, तो 3 लिखेंगे। और ये हो गया 1/4 तो 4/1 पावर 1, तो ये 4 हो गया। और फिर इसके बाद इनवर्स पावर है, तो ये हो गया आपका -1 पावर इनवर्स पावर। अब आप देखो, यहाँ देखो, आप कभी भी हम इसका इनवर्स करेंगे 1 और -1 का, जब हम इनवर्स करते हैं तो 1/1 ही आता है, इसका मतलब -1 ही आएगा। ठीक है, इनवर्स आप कितना ही कर लो 1 और -1 का, तो नॉट डाल के लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 एंड -1 इज ऑलवेज सेम। द रेसिप्रोकल ऑफ 1 एंड -1 इज ऑलवेज सेम, इक्वल होता है सर, जैसा है वैसा ही होगा। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे 5/8 पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 पावर -4। 5/8 पावर -7 और 8/5 पावर -4, तो ये हो गया आपका 5/8, सेम ही क्या दोनों का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, आप दिमाग लगाना इसमें, यहाँ 5/8 है, यहाँ 8/5 है, तो इसका मैं अगर दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और बेस सेम हो जाएगा, ये भी देखना। तो इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं, तो 8/5 हो गया ये 8/5, और पावर, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग कह रहे हो रहे सर ये तो सेम नहीं है, सेम है, पर हमने यहाँ क्या किया, इसको आपने रेसिप्रोकल कर लिया, तो 8/5 हो गया, ये क्या हो गया,
8/5, पावर अब पॉजिटिव हो गई और ये भी 8/5 है और इसकी पावर है -4। इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको बेस सेम चाहिए था, 8/5 8/5। ओके, अब मल्टीप्लाई बिटवीन में बेस सेम है तो पावर को हम प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अगर डिवाइड होता तो माइनस कर देते। तो 8/5 होल पावर हो गया ये 7 - 4 = 3। तो 8 × 8 × 8 और नीचे 5 × 5 × 5, 8 8 जा 64, 5 1 2 अपॉन 5 5 जा 25 बनेगा 125, 512/125 इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? चलिए कंप्लीट करो इसको। 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज के, वो भी कंप्लीट करते हैं। बहुत स्मॉल चैप्टर है, ज्यादा बिग नहीं है, 2-3 डेज का है, 3 डेज मान लो। सिंप्लीफाई क्या है? सिंप्लीफाई में 25 फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 मल्टीप्लाई t⁻⁻4 अपॉन 5⁻3। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एक जैसा दिख नहीं रहा, तो फिर आप कुछ भी सॉल्व करने के लिए इसको ओपन कर सकते हो। पर अगर सेम दिख रहा है आपको बेस, तो आप उसमें क्या लगाइए, सेम बेस अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। पर अगर सेम बेस दिखता है आपको तो आप उसको लॉज लगाइए। लॉज से बहुत आसानी से हो जाएगा, इसीलिए बनाए गए लॉज कि इजी तरीके से हम उसको कर लें। तो 25 मल्टीप्लाई t⁻⁻4 अपॉन ये 5 5 जा, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ले लो, ऐसा करो। यस, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव कर लो, t⁻4 हो गया, ये नेगेटिव है, ऊपर ले जाओ, t⁻8 हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये 5 पावर भी ऊपर चल जाएगा न्यूमिनेटर में, 5⁻3 और डिनोमिनेटर में 10। अब जितना सॉल्व करना चाहो उतना कर लीजिए, जितना कैंसिल होता है वो तो कैंसिल कर लीजिए। और ठीक है, तो ये 25 को काट लो 5 से, 5 2 = 10, 5 5 = 25, ये हो गया 125, 5 5 5 5 4 टाइम है, और अपॉन 2 डिनोमिनेटर में, और टी पावर ये डिवाइड में, यहाँ डिवाइड है, ये डिवाइड है 8 और 4, तो 8 - 4 t⁻8 - 4। अब ये हो गया 5 5 = 25, 125, 625/2 t⁻8 - 4 मीन्स 4। एक बार वापस देखो, अगर हमको सेम बेस नहीं दिखता है तो फिर हम ओपन करेंगे, अगर दिखता है तो फिर हम उसी को लेंगे। सबसे पहले चीज तो नेगेटिव पावर में हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं करते, उसको पॉजिटिव बना लो। तो पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ नेगेटिव था, इसको डिनोमिनेटर में लिया है, इसको न्यूमिनेटर में ले गए, इसको भी न्यूमिनेटर में ले गए। तो ये 5⁻3 है और ये t⁻⁻4 का +4 हो गया, ये 8 था प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 को 10 को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, 5 5 5 5 = 25, 5 2 = 10, और इसको हमने प्रोडक्ट कर लिया 625/2, तो यहाँ पे, और ये t⁻8 डिवाइडेड बाय 4, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सेम बेस इसलिए। ठीक है, कंप्लीट करो। और लास्ट क्वेश्चन और इसका 8 नंबर, देखिए इधर 8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8, 3⁻⁻5, 10⁻⁻5 और 125 अपॉन 5⁻⁻7, 6⁻⁻5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सेम बेस दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो आप लोग पूरा ओपन कर लीजिए इसको। सेम बेस अगर नहीं दिखता है, पहले पॉजिटिव करिए, सबसे पहले पॉजिटिव करिए इसको। तो पॉजिटिव करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर ले जाओ, ये 5⁻7 और 6⁻5, ये तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये ऑलरेडी था, इसको भी लिख दीजिए आप। ओके,
अब ये नेगेटिव थे न्यूमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, 3 पावर 5 और 10 पावर 5। अब देखो इन तीनों में 5 पावर है, तो इनको एक साथ लिखकर आप सॉल्यूशन कर सकते हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वही रहेगा, पर काहे को करना है, आप तो ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ओपन कर लेंगे हम, ओपन करेंगे तो 5 कितनी बार है, 5 और 6 कितनी बार है, और इंटू 125 अपॉन 3 कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स। वैसे मैं इसको 1 मिनट में खत्म कर देता, पर आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए, वो भी करना पड़ेगा। और 10 कितनी बार है, 5 टाइम। तो 7 टाइम तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये, और 5 टाइम है 1 2 3 4 5 और 125, 3 5 टाइम है। अब इसको ओपन करो, देखो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब 5 से 5 2 जा 10 कर लो इसको, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ओके। अब इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो ये आपका रिमेनिंग जो रहा, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, न्यूमिनेटर में 5 5 और 125 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 25 5 125 कैरी 12, 25 2 50 और 12 62 कैरी 6, 25 25 और 6 31, ये आंसर है आपका। अब इसको यहाँ पे देखो, आप अगर ऐसे नहीं करना चाहो, ऐसा ओपन नहीं करना चाहो, तो ये तीनों एंट्री जो है सेम पावर की है, तो सेम पावर की, तो 5 पावर 7 तो ऐसे रहने दो, और 125 भी ऐसे रहने दो, और इसको लिख लो 6/3 इंटू 10 पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व होता है उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, ओपन तो करना पड़ेगा, फिर भी ओपन करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 5 जा 10, ये 5 पावर 7 125, यहां से इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। 125 ये तो ऑलरेडी है, और ये आपका 5 पावर 5 1/5 पावर 5, तो 1/5 पावर 5 है, तो 5 टाइम ओपन कर लेना इसको, और सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ये 5 पावर 7 और ये 5 पावर 5 इंटू 125, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, 5 पावर 7 माइनस 5 और इंटू 125, और ये हो गया आपका 5 पावर 2 इंटू 125, यही था 5 पावर 2 इंटू 125। ये ऐसा करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, और ये भी ओपन कर सकते हो, दोनों साइड से आप कर सकते हो। कंप्लीट कर लो। थैंक यू।